हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है ज्योग्राफिक टंग। कई बार पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी के मुंह में जबान पे ये इस तरीके से कुछ रेड और वाइट दिख रहा है। ये ज्योग्राफिक टंग होता क्या है? तो ज्योग्राफिक टंग क्या होता है कि इसमें ये जो टंग है, टंग के ऊपर कुछ जगह पर रेड पैचेस होते हैं जो कि बहुत शाइनी होते हैं, और बाकी जगह सीरेटेड बॉर्डर्स यानी जिगजैग में बॉर्डर्स होती है वाइट कलर से। ऐसे अलग अलग जगह पैचेस होते हैं टंग में, 1 2 3 4 जगह। बिकॉज ये ज्योग्राफी के मैप के जैसे अलग अलग जगह पैचेस दिखते हैं, इसलिए इसे ज्योग्राफिक टंग कहा जाता है। ज्योग्राफिक टंग के कॉजेस क्या है, कारण क्या है ज्योग्राफिक टंग के? तो सबसे पहला कारण है अननोन, क्योंकि पता ही नहीं है एक्चुअल कि ये होता किस वजह से है। कुछ और बाकी के कारण है इमोशनल स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, देन सम न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, सम हार्मोनल इम्बैलेंस, इन रेटर सिंड्रोम, in diabetic patient, and somewhat it is related to psoriasis। ये सोराइसिस से रिलेट किया जाता है। कई बार तो इसे सोराइसिस ऑफ ओरल रीजन कहा जाता है, यानी कि मुंह में होने वाला सोराइसिस, इस तरीके का इसे टर्म दिया जाता है। बट अभी तक ये कुछ रिलेशन प्रूफ नहीं हुआ है। बस कुछ सोराइसिस के पेशेंट में ज्योग्राफिक टंग दिखाई दी है, इसलिए इसे रिलेट किया जाता है। बट अभी तक ये कोई प्रूफ नहीं मिला है कि ये सोराइसिस में ही होता है। ये जिनको सोराइसिस नहीं है उनमें भी आपको ज्योग्राफिक टंग जो है दिखाई देगी। तो ये होता कि नहीं है? तो जनरली ये हमारी 1 to 1.5% की पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। ये चाइल्डहुड से, बचपन से दिखना चालू हो जाता है। जनरली ये 4 साल की उम्र के बच्चों में दिखना शुरू हो जाता है। स्पेशली फीमेल चाइल्ड पेशेंट जो है इनमें बहुत अधिकतर मात्रा में दिखता है, और जैसे जैसे अडल्टहुड या बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये थोड़ा सा कम होते जाता है। कभी कभी कुछ चीज़ें खाने से ये बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो जाता है, तो आपको ध्यान देना है कि आपको कौन सी चीज़ें खाने से ये कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो जा रही है। जैसे कि चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, अगर ये खाने से आपकी ये चीज़ बढ़ जा रही है तो आपने इसे कम कर देना चाहिए। क्या ये छूने से फैलता है? तो बिल्कुल ये नॉन कंटेजियस है, ये बीमारी आपकी छूने से नहीं फैलती है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। क्या इसका रूपांतर कैंसर में होता है? जी नहीं, ये नॉन कैंसरस लीजन है, इसका रूपांतर कैंसरस नहीं होता है। ये कोई घातक बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट क्या ले सकते हैं? इसका सच बहुत बड़ा कोई ट्रीटमेंट है नहीं। सिम्टम के अनुसार हम इसे ट्रीट करते हैं। जैसे कि अगर आपके ज़बान पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो हम आपको एक एनाल्जेसिक ऑइंटमेंट दे देंगे जिससे आप खाना बराबर खा पाए। कुछ माउथ वॉशेस दे देंगे जिससे आपको हर्ट ना हो। इस तरीके से एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जा सकता है, बट ये पूरी तरह से जा नहीं सकता है। कई बार इसे विटामिन B12 डिफिशियंसी के साथ में भी रिलेट किया जाता है। विटामिन बी के जो खान पान है, आपके खान पान में आप विटामिन बी की मात्रा बढ़ाइए तो ये कंडीशन थोड़ा सा कम लेवल में आपको दिखाई देगी। ये एक जगह से दूसरी जगह फैलते रहता है, तो कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा हो जाता है, अपने आप ही बहुत कम हो जाता है, अपने आप ही बढ़ जाता है। इसका सच बहुत बड़ा कुछ ट्रीटमेंट है नहीं। ये ना घातक बीमारी नहीं है, तो आप इससे डरे ना। अगर आपके जान पहचान में किसी को इस तरीके की बीमारी है तो उनके साथ में ये वीडियो शेयर करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही है तो। और आपको और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें। थैंक यू, बाय।